जय हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों, आज ये हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी जीके की आज ये क्लास है हमारी। यूपी जीके में आज हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव बिहार पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पक्षी बिहार पढ़ेंगे, इसमें वन्य जीव बिहार भी आ जाएगा, टोटल सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो चैप्टर आज हम इसको उठाए हैं, इसको उठाने का रीजन एक ये है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता है, या तो राष्ट्रीय उद्यान से पूछ लेगा, या तो पक्षी बिहार से पूछ लेगा, या तो वन्य जीव बिहार से पूछता है। ठीक, तो देखिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको देखिए बता दें हमारे चैनल का नाम क्या है, अमन रैंकर्स एकेडमी। ठीक, आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है। देखिए हमारी ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। ठीक, देखिए यूपी पेट के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, आरओ एसएससी एग्जाम के लिए भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में जुड़वा राष्ट्रीय उद्यान कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है यूपी एसएससी फार्मेसी के लिए। ठीक, और यूपी दरोगा और यूपी होमगार्ड सब के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, इसलिए आपको इसमें बने रहना, ये क्लास आपको स्किप नहीं करना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राष्ट्रीय उद्यान पूछना मतलब नेशनल पार्क। ठीक, नेशनल पार्क है। अब हमारे यूपी में नेशनल पार्क सबसे पहले कौन बना था, सबसे पहले नेशनल पार्क हमारा बना था दुधवा। ठीक है, कब बना था, 1977 में बना था। ठीक, 1977 में हमने यूपी ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बनाया। मतलब यूपी ने क्या, सरकार ने बनाया, राज्यसभा के द्वारा इसको पास किया जाता है। ठीक, ऐसे बना। अब देखिए, अब इसमें जैसे हम बात करें, ये जो चंद्रप्रभा है हमारा, चंद्रप्रभा भी देखिए, इसको पहले आप देख लीजिए, 1977 में ये बना था। ठीक, और ये कहाँ पे, रानी चंद्रप्रभा कहाँ है, चंद्रप्रभा से आप याद कर लीजिए चंदौली। ठीक, चंदौली में है ये। ठीक है, चंदौली में है। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, ये चंबल वाला आपको पड़ जाता है यहाँ पे, इटावा में। ठीक, इटावा में पड़ जाता है। ठीक है, ये इटावा दो तीन जगह पे पड़ता है। ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज है कि जो घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है, घड़ियाल के लिए ये फेमस है। यहाँ पे इसको घड़ियाल को संरक्षित किया गया है। ठीक है, संरक्षित किया गया है, घड़ियाल को यहाँ पे संरक्षित किया गया। वहां पे चंबल जो नदी है उसी को राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आगे आइए, अब देखिए इसमें क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान हमारा दुधवा। देखिए हमारा यूपी का मैप ऐसे है, मैप यूपी का कुछ ऐसे है। ठीक, कुछ ऐसे हद तक है। ठीक है, तो देखिए लखीमपुर खीरी हमारे यहाँ पे पड़ता है। ठीक, और इधर क्या पड़ जाता है हमारा, यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड से सटा हुआ हमारा लखीमपुर खीरी है। ठीक, तो यहीं पे आपको दुधवा नेशनल पार्क मिलता है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क मिल जाता है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। ठीक, ये हो गया। अब देखिए प्रयागराज में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। इसमें आप यहाँ पे आप याद कर लीजिए, वाराणसी में कछुआ अभ्यारण्य है। ठीक, कछुआ अभ्यारण्य, कछुआ अभयारण्य। ठीक, ये है, समझ गए। अब देखिए आगे आइए, 20 से 25 मिनट की क्लास रहा करेगी, उसमें हम सारे ऑप्शन को भी टच कर लेंगे। और अब देखिए राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको पहले ही क्लास में, पहले ही क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, कब हुई थी, 1977 में हुई थी। ये कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक, अगर लखीमपुर खीरी का आपको जैसे वो पूछे, क्योंकि देखिए बहुत सबसे बड़ा जिला ये कहाँ, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, आपको इसको भी याद कर लेना है, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, और देखिए अगर इसका आरटीओ कोड पूछ ले, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जिला है तो पूछ सकता है, आरटीओ कोड इसका कितना हो जाता है, यूपी 31। ठीक, यूपी 31 इसका आरटीओ कोड है। ठीक, यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए हम आपको यहीं पे चारों राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता देंगे। ठीक, देखिए यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, केवल एक है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान केवल एक है। अगर टाइगर रिजर्व जब पूछ लेगा तब वहां पे हमको चार बताना पड़ेगा। ठीक, केवल एक कौन सा है, दुधवा। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक, अगर टाइगर रिजर्व की बात कर लोगे, टाइगर रिजर्व की बात करोगे तो यहाँ पे चार आ जाता है। ठीक, कौन कौन सा, देखिए पीलीभीत, ठीक, और एक दुधवा खुद है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व भी हमारे है। ठीक, टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे दुधवा लिख लीजिए। ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे अमनगढ़, अमानगढ़ होता है। ठीक, अमानगढ़
ये कहाँ पे है? बिजनौर में। देखिए ये बिजनौर में है। ये बिजनौर में एक और हमारा आ जाता है चित्रकूट वाला, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक। चौथा इधर लिख दे रहे हैं, चित्रकूट में जो है रानीपुर उसका नाम, ठीक। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? हमारा चित्रकूट में है, ठीक। ये हमारा कहाँ में है? चित्रकूट। चित्रकूट काहे के लिए फेमस है? देखिए चित्रकूट में बहुत से स्थल है, जैसे वहां पे कामतानाथ स्वामी जी है, हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है, और सती अनसुईया है, एक आरोग्य धाम है। ये क्या ज्यादा फेमस चीज है, ठीक। वहां पे और राम घाट है, ये सब वहां पे फेमस, चित्रकूट को मैं फेमस बता रहा हूँ, ठीक। दुधवा कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है, मैंने अभी आपको बताया है। इसके बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए, TX2 का अवार्ड पाया है, ठीक। कौन? पीलीभीत। TX2 का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जब जनगणना हुई, जैसे हमारी मान लीजिए 2014 में पहली जनगणना हुई टाइगर रिजर्व की, फिर जब 2018 में हुई, तो फिर उसके बाद 2022 में जब हुई, तो क्या हुआ कि जैसे बाघों की संख्या यहाँ पे 100 थी, तो इन्होंने दुगना कर लिया, मतलब टाइगरों की संख्या को दुगना कर लेना, जो कर लेगा उसी को वो मिल जाता है। और एक और TN2 जिसको मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वो कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अब देखिए नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या हो गया? नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम चंद्रशेखर आजाद सिंह हो गया, ठीक। अब देखिए समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में, ठीक। एक समन है, अब उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। रायबरेली में है, ठीक। सुर सरोवर कहाँ पे आ जाता है? आगरा में, ठीक। आगरा में। लाख बहुसी कहाँ में है? कन्नौज। और यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक। सबसे बड़ा पक्षी विहार, ठीक। मैंने आपको क्या बताया? देखिए नवाबगंज पक्षी विहार का क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार का नाम क्या रख दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया। समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में। और एक समन आता है, ठीक। समन पक्षी विहार, ठीक। समन पक्षी विहार, ये अगर जब आ जाएगा, आपको इसको बताना पड़ेगा मैनपुरी, ठीक। ठीक, इतना आपको याद रख लेना है। अब आगे आइए, देखिए आगे क्या करें। सुर सरोवर मैंने आपको अभी बताया कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक। यहाँ पे बात कर लेंगे तो कीथम झील आ जाएगा, ठीक। नहीं, कीथम झील यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मोती झील है, ठीक। और झांसी की बात कर ले, झांसी में हमारा ट्रांसफार्मर, देखिए मैं सबको ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है आपकी, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, झांसी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आयुध, मतलब जो होता है ना आयुष का, आयुर्वेद वाला जो वहां पे कॉलेज है, ये है। और एक शाक भाजी अनुसंधान तो वाराणसी में नहीं, यहीं पे शाक भाजी अनुसंधान भी यहीं पे, ठीक। गोरखपुर के बारे में भी जब आएगा तो अच्छे से आपको उसको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया। और जो ये उन्नाव में आपका ये वाला है, ठीक। देखिए नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ठीक। ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, आपको उसको याद रख लेना है। अभी देखिए ऐसे नहीं याद आता, जब ऑप्शन में आ जाता है तो नाम याद आ जाता है हमको। यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सा है? नवाबगंज। नवाबगंज का नया नाम क्या हो गया? चंद्रशेखर आजाद हो गया, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक। अगर जल्दी में बाजी हो, जैसे आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, थोड़ा हम स्लो कर लेंगे, ठीक। इतना कर सकते हैं। अब देखिए बरेली में बस क्या है कि यहाँ पे सूरमा मिलता है, ठीक। सूरमा, और ये हमारी यूपी की राजधानी है, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके राजधानी है, ठीक। इसके बारे में हम एक बहुत बड़ी क्लास देखेंगे लखनऊ के लिए केवल। लाख बहुत सी पक्षी विहार कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बताया था कन्नौज में, ये सबसे बड़ा है, ठीक। और मथुरा किसके लिए? श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यूपी पुलिस में जो पहला पेपर 2023 में हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया था, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। जीबी नगर, ये कहाँ पे है? नोएडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सहारनपुर हमारा सबसे उत्तरी जिला है, ठीक। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। उत्तरी जिला, ये सबसे उत्तरी जिला यूपी का, ठीक। देखिए अब आपको हम इसी में आपको बता दें, यहाँ पे हमारा सहारनपुर आ जाएगा, सहारनपुर। इधर आपको बलिया लिखना है, यहाँ पे आपको सोनभद्र लिखना है, ठीक। यहाँ पे आपको शामली लिखना है, ठीक।
आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये देखिए सबसे उत्तरी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, यहाँ पे हमारा ईस्ट है, यहाँ पे हमारा वेस्ट, इधर हमारा साउथ आता है। ठीक, अब देखिए सबसे नॉर्थन अगर जिला पूछ ले यूपी का सहारनपुर बताइए। अगर सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछ ले तो आपको शामली बताना है। अगर सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछ ले तो आपको बलिया बताना है। अगर दक्षिणी जिला पूछ ले तो सोनभद्र बताना है। ठीक, और सोनभद्र के बारे में एक और लिख लीजिए, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य से बनाता है? देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा किसके किसके साथ लगती है? हमारी सोनभद्र की लगती है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक, आपको इसको याद कर लेना है। अब देखिए आगे आइए, हमारा 10वां क्वेश्चन। बखीरा हे कबीरा, ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। बखीरा मतलब क्या है? कबीरा। ठीक, संत कबीर नगर में है। ठीक, संत कबीर नगर में है बखीरा, पक्षी विहार। ठीक, बलिया में कौन सा आ जाता है? सुरहा ताल, या तो इसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक, जय प्रकाश नारायण पक्षी, ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, बिहार। ठीक, ये है, और इसका ही नाम सुरहा ताल है। कभी कभी क्या दे देता है? सुरहा ताल। ठीक, इसको आपको याद रख लेना है। आजमगढ़ में क्या है? आजमगढ़ में कोई झील वैसे फेमस नहीं है। ठीक है, चलिए पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा पे। ये 97 हमारी रामसर साइट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अभी टोटल हमारे पास रामसर साइट कितनी है? टोटल 101 है। ठीक, 101वीं कौन बनी है? 101वीं हमारी अरुणाचल प्रदेश की कोई झील है, उसका भी हमको नाम नहीं याद है, कौन सा है? लाडो झील, गुलो झील ऐसे करके है। ठीक, और 100वां हमारे यूपी का ही है, और 97वां भी हमारे यूपी का है, और 99वां भी हमारे यूपी का है। ठीक, देखिए ये हमारा 97वीं रामसर साइट है। ठीक, रामसर साइट। अब रामसर साइट क्या होता है? ईरान के एक रामसर शहर में 1971 में रामसर समिट हुआ, तो वहां पे क्या हुआ कि जितने भी आर्द्र भूमि स्थल हैं उनको हम लोग संरक्षित करेंगे। बहुत देशों ने वहां पे भाग लिया, और फिर भारत ने भी भाग लिया। सबसे पहला रामसर स्थल हमारे इंडिया का क्या था? चिल्का झील थी। ठीक, चिल्का झील और एक केवलादेव पक्षी विहार जो राजस्थान का है। ठीक, आपको इसको याद कर लेना। ये हो गया। उन्नाव में मैंने आपको बताया कौन सा था? नवाबगंज पक्षी विहार। कानपुर में मैंने आपको क्या बताया? मोती झील है। जालौन में जो जूते उत्पाद यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसको भी याद है। सांडी हरदोई जिले में है। ठीक, देखिए सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में है। ठीक, अब कल से क्या करेंगे, जब मैप लाके इसमें लग देंगे तो अच्छे से आपको हम बता पाएंगे। ठीक है, चलिए विजय सागर और एक कीरत सागर पक्षी विहार यहाँ पे 2 है। ठीक, विजय सागर पक्षी विहार भी है, विजय सागर झील भी है। ठीक, ये कहाँ पे है? महोबा में है। ठीक, अब देखिए ये सारे जितने जिले हैं यूपी के बुंदेलखंड के हैं। ठीक, यहाँ पे कीरत सागर झील। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। बड़े लड़ैया गढ़ महो बेके जिनकी मार सही ना जाए, ये सब था ना उसमें मछला हरण में। ठीक, बहुत अच्छा शहर है, आपको यहाँ पे जाना चाहिए। और देखिए महोबा में क्या फेमस है? पान के लिए फेमस। ठीक, पान के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पान के लिए प्रसिद्ध है आपका क्या? महोबा। ललितपुर देखिए इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में क्या है? दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर। ठीक, एक कानपुर में भी ऐसे ही मंदिर, वो कौन सा है? भीतरगांव मंदिर है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कानपुर का। और चित्रकूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, झांसी के बारे में आपको मैंने बता दिया। इसको आपको याद रखना है। हर एग्जाम में या तो दशावतार मंदिर पूछ लेता है या तो भीतरगांव मंदिर पूछ लेता है। भीतरगांव जब पूछेगा तो वो कानपुर में है। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए, ये भी पटना पक्षी विहार हमारा 99वां या तो 100वां ऐसा है ये। ठीक है, हमारा जो रामसर साइट अभी हम कंफर्म नहीं है,
पटना कहाँ में है? एटा में है। देखिए अभी यही सवाल एक आया था बिहार में, नहीं राजस्थान के कोई एग्जाम था, तो वहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए। वहां पे पूछ लिया पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में है, तो अब बहुत से बच्चे सोचे पटना बिहार की राजधानी है, तो बिहार ऑप्शन में था, यूपी भी था बिहार ऑप्शन में, ठीक। तो क्या उन्होंने बिहार को टिक कर दिया और फिर यूपी का निगलेक्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, ऑप्शन गलत हो गया उन लोगों को जिन्होंने जिन्होंने वो टच किया। ये हमारा कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ? एटा जिले में है, ठीक है। अलीगढ़ के बारे में बात करते हैं, ताले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैनपुरी मैंने आपको बता दिया, समन पक्षी बिहार, ठीक। और फिरोजाबाद किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए पसंद। देखिए कांच की चूड़ियों के लिए है, पर यहाँ पे अभी क्या बना है, कांच के लिए एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, ठीक। अभी बन रहा है, जब बन जाएगा तो हम उसके बारे में आपको बढ़ा देंगे। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। सुहाग नगरी भी इसको बोलते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये और इसको आप सुहाग नगरी भी लिख लो, सुहाग नगरी, ठीक। ये है। अब देखिए आगे आइए, सामासपुर पक्षी विहार मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के लिए मैंने आपको किसको बताया था? चंबल को बताया था, ठीक। चंबल के डाकू, ठीक। चंबल पक्षी विहार, ठीक है। चंबल पक्षी विहार, ठीक है, ये था। और प्रवासी पक्षी के लिए, और प्रवासी यहाँ पे कब आते हैं? जब सर्दी होती है, जब नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी जो महीना चलता है तब, ठीक। सर्दियों में आते हैं, ठीक, सर्दी में आते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं? देखिए क्या कि थोड़ा फास्ट है, इसलिए कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 मिनट में एक क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए, आप लोग जब एग्जाम टाइम जाए तो अच्छे से उसको कवर कर पाए। अब ये है, जैसे अब जैसे मैंने इसको पढ़ा दिया, अब क्या करूंगा, 5 से 10 मिनट की एक क्लास लाया करूंगा, उसमें मैं पूरा कंसेप्ट लिख दूंगा। जैसे हमने आज इसको पढ़ा, तो फिर उस पहले 5 मिनट की क्लास आपको दे दिया करूंगा, फिर उसके बाद शाम को इसकी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, ठीक। ऐसे और सही रहेगा। अब देखिए क्या करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए फेमस है? तो वहां पे बाघ है भैया, तो बस बाघ के लिए फेमस है, ठीक। ये हो गया। अब आगे आइए, देखिए 17 नंबर, राष्ट्रीय चंबल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। लगभग मैंने सारे पक्षी विहार करा दिए, सारे वो कर दिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाखभोसी। ये कहां पे है हमारा? देखिए कन्नौज। ये नवाबगंज हमारा कहां में है? उन्नाव है, ठीक, उन्नाव। और बखीरा कहां पे? बखीरा हे कबीरा, संत कबीर नगर में, ठीक, संत कबीर नगर, ठीक। ये हो जाएगा। और सुर सरोवर कहां पे है? आगरा में है। आगरा में ही कीथम झील भी है, ठीक। आगरा में ही कीथम झील भी है, ठीक है। इसको भी आपको याद कर लेना है। समझ गए कि नहीं? देखिए 18 क्वेश्चन पे आ गए। अभी हमारा ज्यादा टाइम 20 से 25 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक। और अब देखिए आगे आइए, उत्तर प्रदेश में प्रवासी पक्षियों के लिए आगमन का प्रमुख समय कौन सा होता है? सर्दियों का। अभी मैंने आपको बताया, ठीक। सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में चले जाते हैं, क्योंकि क्या है कि ये साइबेरियन पक्षी होते हैं। तो जब हमारे यहाँ जब सर्दी पड़ती है तो उधर थोड़ा हल्का गर्मी आ जाती है, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो साइबेरियन साइड क्या है कि वहां पे ठंडी पड़ती है, तब इसलिए पक्षी आते हैं। अब देखिए आपको मैंने जो टाइगर रिजर्व दिखाया पूरा याद हो गया, ठीक। हमने जो पढ़ा सब अच्छे से पढ़ाया, देखिए एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं और अच्छे से पूरा उसको कवर किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग हमारे क्लास में आए तो फिर से आए। अब कल जो हमारी क्लास होगी आप लोग उसको आके देखिए। कल हम झील को लेके चलेंगे, ठीक, यूपी की झीलें लेके चलेंगे, उसके बाद फिर नदियां, फिर मृदा, ऐसे करते हुए चलेंगे। क्या होता है कि सबसे पहले लोग पढ़ाने लगते हैं क्या? भारत का भूगोल, यूपी का भूगोल और यूपी का भौगोलिक दृश्य पढ़ाना, ठीक है। बट ये देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ऐसे देख के पढ़ाएंगे तो अच्छा रहता है, ठीक। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अब जब कोई भी हमारी अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास आए तो आप उसको मिस ना कर पाए, ठीक। अभी देखिए यूपेट के लिए हमारी यूपी जीके और हिस्ट्री चल रही है, और जो मैं रीजनिंग चला रहा हूँ आपके एसएससी जीडी के लिए, आप उसको पढ़िए, उसमें से आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और सुबह जिसको भी ऑफलाइन, अगर हमारे जो कौशाम्बी से हमारे यार भाई बंधु हैं, अगर उनको ऑफलाइन पढ़ना है आर्मी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए, तो आप लोग आइए। सुबह हमारा 9 से 12 बैच चल रहा है, आप लोग उसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।